जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज अपन परसेंटेज यानी प्रतिशत की कुछ एक ट्रिक कवर करेंगे। तो पीछे भी हमने क्लासें लगा चुके हैं, इसकी लमसम 7-8 क्लासें इसकी लगा चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उन क्लासों को फॉलो कर लीजिएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं। इनकी परसेंटेज यानी प्रतिशत की हम लगभग 12 से 13 क्लासें लगाएंगे, और वो भी सारी की सारी क्लासें ट्रिक के बेस पे होगी और परसेंटेज आपका कवर हो जाएगा कंप्लीटली। अब इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी है वो दोनों विषय में पास हो गए। अब इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कहां पे जाना होगा, इन क्वेश्चन को सबसे पहले यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में, यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। यहां से ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। जैसा कि मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं, ये पहला विषय आ जाएगा आपका और ये आपका दूसरा विषय आ जाएगा। ये हिंदी का है, आज से मैंने इसको डिनोट कर दिया, और ये इंग्लिश का है, इसे डिनोट कर दिया। अब 17% विद्यार्थी क्या है, दोनों विषयों में फेल हो गए, तो ये लीजिएगा 17% विद्यार्थी मैंने दोनों विषयों में फेल कर दिया। अब इसने बोला क्या है भी, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, तो भैया 17% तो पहले से ही आया हुआ है, 17% तो पहले से ही आया हुआ है, तो 52 में से 17 क्या कर दो, माइनस कर दो। 52 में से 17 माइनस कर दो तो 12 से 7 जाएंगे, बच गया 5, यहाँ पे 4 और 3 35, कितना बचेगा 35%। अब दोनों को ऐड करो, 35 और 17 दोनों को ऐड करो, 52 हो रहे हैं या नहीं, हो रहे हैं ना। ठीक है, अब यहां से बात क्लियरली समझ में आ गई। अगला है 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, तो 17 तो पहले ही फेल थे दोनों में, तो 42 अंग्रेजी में, तो 42 में से आप 17 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 5, और यहां पे बचेगा 2 25 यानी 25। अब आप 25 को और 17 को ऐड करोगे तो देख लेना 42% आएगा। ठीक है, अब ये जो डायग्राम अपना बना है वो दोनों का दोनों डायग्राम है। ये जो डायग्राम बना है वो सारा का सारा फेल में ही बना है। 35% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, 17% दोनों में फेल हो गए, और 25% विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में फेल हो गए। अब अगर इन तीनों को ऐड करके 100 से माइनस किया जाए तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, उसका दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी निकल के आ जाएंगे। तो ऐड कर दो, 35, 25 और 17, 5 और 5 10 और 7 17, 3 2 5 6 और 1 7 17, तो 77% विद्यार्थी है वो दोनों विषयों में फेल हो गए। ठीक है, अब फेल हुए विद्यार्थी है वो 77% है, तो पास हुए विद्यार्थी, तो 100 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। 100 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 23%। क्या आ जाएगा भैया, 23% आ जाएगा, जो कि सी नंबर जो ऑप्शन है ना वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को आपको अंजाम देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको, वो आपको सोल्व करना है। अब देखिएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हटके है उससे, और 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए। ऊपर वाले में पास हुआ है, नीचे वाले में बोला गया है 10% जो विद्यार्थी है वो दोनों विषय में फेल हो गए। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए हो तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या यानी टोटल संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन को सोल्व कहां से करोगे, क्वेश्चन को सोल्व इस सिचुएशन से करोगे, यानी 10% जो विद्यार्थी है वो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। हमें डायग्राम किस में बनाना है, फेल में बनाना है। तो डायग्राम इससे बन जाएगा, जैसे कि ये डायग्राम हो गया आपका इंग्लिश का, और ये डायग्राम है वो आपका हो गया मैथ का। अब दोनों विषय में क्या है, दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हो गए। ये लीजिएगा, दोनों विषय में 10% विद्यार्थी फेल कर दिए। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है भी, अंग्रेजी विषय में 70% विद्यार्थी पास हो गए,
और गणित में 80% विद्यार्थी पास हो गए। अगर 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए तो 30% विद्यार्थी फेल हो गए ना। अब यहाँ पे क्या है, गणित में 80% विद्यार्थी पास हो गए तो 20% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। अब ये देखिएगा यहाँ पे पहले से ही क्या है, 10% विद्यार्थी दोनों में पास है, फेल है, दोनों में क्या है, फेल है। तो 30% इंग्लिश में फेल हुए थे तो पीछे बच गए 20। ठीक है, दोनों का ऐड करो, 20 और 10 30, टोटल 30 हो रहे हैं ना, ये रहे। अब देखो 20% विद्यार्थी मैथ में फेल हो गए तो 10 पहले से है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब ये जो डायग्राम बना है दोस्तों, ये डायग्राम ओनली फेल का बना है। 20% विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में है, 10% विद्यार्थी है वो दोनों विषयों में है और 10% विद्यार्थी है वो गणित में फेल हो गए। टोटल फेल कितने हुए, 20 और 10 30 और 10 40। टोटल फेल है वो 40% विद्यार्थी टोटल फेल हो गए। तो पास कितने हुए, 60% पास हो गए। 100 में से माइनस कर दिया 40 तो 60% विद्यार्थी क्या हो गए, पास मार्किंग हो गई। लेकिन उसने आगे क्या बोला है भी, यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, हमारे अनुसार परसेंट में कितने पास हुए, 60%, लेकिन उसने संख्या कितनी बताई है, 144। तो मैं ये बोल सकता हूं ना भी 60% विद्यार्थी बराबर 60% बराबर क्या आ जाएगा, 144। संख्या में तो 144 है और प्रतिशत में 60 है, तो एक की वैल्यू आप निकाल लो। तो 144 अपॉन में 60 आपको निकालना क्या है, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या है वो 100% के बराबर है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 दुए 12, बच गया 2 24, 6 चौके 24 यहाँ पे है और एक 10 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 240। तो टोटल कितने विद्यार्थी थे भी परीक्षा में भाग लेने वाले, 240 थे। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।